हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम भू आकृति तथा उनका विकास में भौमजल के बारे में पढ़ेंगे। भौमजल यानी कि ग्राउंड वाटर। भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में ही वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे भौमजल जो है एक संसाधन के रूप में ही नहीं है, एक भू आकृति कारक है। भू आकृति कारक क्या होते हैं? जो भूमि के निर्माण में, भूमि में परिवर्तन जो होते हैं वो उसमें जो है उनके द्वारा होते हैं, वो करते हैं, इसलिए उनको भू आकृति कारक कहते हैं। वैसे ही भूमि जल जो है भूमि में परिवर्तन करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या करता है भूमिगत जल, भौमजल? चट्टानों में जब चट्टानें परागमय, कम सघन या अत्यधिक जोड़ों वाली हो या अत्यधिक दरारों वाली हो तो भूमिगत जल उसके अंदर जो है वो धरातल में जल अंदर अंतस्रवण हो आसानी से हो जाता है। लंबवत गहराई में जाने के बाद जब धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व स्तरण से होकर जल क्षैतिज अवस्था में बहना आरंभ कर देता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे ये भूपर पट्टी है, अब जल जो है ये जोड़ों से, दरारों से ऐसे नीचे बहना शुरू कर देगा और जो नीचे वाली लेयर है, जो नीचे वाली धरती की जो ये नीचे अगर कोई ऐसी चट्टान है, जैसे चूना पत्थर की चट्टान है, डोलोमाइट की चट्टान है, उसको धीरे धीरे उसमें अपर्दन करेगा और क्षैतिज अवस्था में बहना शुरू कर देगा। तो इस तरह से भूमिगत जो है वो जल क्या करता है? स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। क्योंकि पत्थर जो चूना की चट्टानें होती हैं वो जल में घुलनशील होती है और जल के साथ घुल जाती हैं, इसलिए भूमिगत जल जो है सबसे ज़्यादा जो स्थलाकृतियों का निर्माण करता है वो उन्हीं जगह पर ज़्यादा भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं जहाँ पर चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों की अपर्दन का कारण है। इस तरह से जब ये बहता है जल, तो यही जो है वो चट्टानों के अपर्दन का काम करता है। जैसे ये पूरा एक चट्टानें हैं, तो भूमिगत जल जो है यहाँ पे अंदर जाके इस तरह से अपर्दन करना, क्षैतिज अवस्था में बहता है और अपर्दन करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। भौमजल के पदार्थ में परिवहन द्वारा बने स्थल रूप का इतना महत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा गोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों में विकसित हो जाता है। जैसे ऐसे जो होती हैं चट्टानें होती हैं, जैसे ये अगर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, ऐसी चट्टान है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो भूमिगत जल जो है वो क्या करेगा? भूमिगत जल इसके साथ मिलेगा और ये भूमिगत जल के संपर्क में आते ही रासायनिक क्रिया होगी इसमें, और रासायनिक क्रिया होगी ये जो चट्टानें हैं ये घुलना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि अपर्दन होगा, धीरे धीरे जल क्षैतिज अवस्था में बहता रहेगा। तो इस तरह से भूमिगत जल अपर्दन करता है। सबसे ज़्यादा इसका कार्य कहाँ देखा जाता है? जो चट्टानें कैसी होती हैं? जो चट्टानें जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे हम अगर पढ़ते हैं आगे, ऐसी दो प्रक्रियाएं गोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरास्तरित पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर या डोलामाइट चट्टान के क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलनशील प्रक्रिया व निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को क्या कहते हैं? घुलनशील और निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा जो बने स्थल रूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्स्ट कहते हैं। और एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कार्स्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित हैं। ठीक है, और दो तरह के बनते हैं स्थल रूप, अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक। दोनों तरह के स्थल रूप का स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऐसी स्थलाकृतियाँ को क्या कहते हैं? जहाँ पे भूमिगत जल अपना
भूमिगत जल जो है वो भूमिगत जल किसे सबसे ज़्यादा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है जहाँ चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है और भौमजल द्वारा घुलनशील निक्षेपण क्रिया से बनते हैं। निक्षेपण व घुलनशील व उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को क्या बोलते हैं, कास्ट कहते हैं। और कैसे बनते हैं ये, निक्षेपण प्रक्रिया से या घुलनशील प्रक्रिया से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, भूमिगत जल के बारे में। अब इसकी दो विशेषताएं हम कल पढ़ेंगे। अपरदनात्मक स्थल रूप किस तरह से होते हैं इसके, और निक्षेपणात्मक स्थल रूप किस तरह से भूमिगत जल के होते हैं। ठीक है, बाकी हम इसके बारे में आगे कल पढ़ेंगे।